हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं महत्वपूर्ण, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है। कूलाम का जो वैद्युत बल संबंधी नियम है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पिछली वाली जो पेपर हुई थी उसमें पूछा था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अध्यारोपण का सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पिछली वाली पेपर में पूछा था। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा और आया था पिछली वाली में। ठीक है, पिछले वाले पेपर में यह आया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय व इसके अनुप्रयोग। क्या? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय व इसके अनुप्रयोग। यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह अक्सर पूछता है यह क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वाले पेपर में गॉस की प्रमेय और इसके जो अनुप्रयोग है ये आए थे। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि विभव प्रवणता धारिता की परिभाषा तथा संधारित्र का संयोजन। विभव प्रवणता भी बहुत महत्वपूर्ण है, धारिता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धारिता अक्सर पूछा जाता है। विभव प्रवणता उतनी नहीं पूछी जाती है जितना धारिता पूछी जाती है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, अगर कैमरा साफ नहीं आ रहा तो आप हमारा पीडीएफ देख लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है। तथा हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। यह अक्सर पूछता है। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, यह अक्सर पूछता है, पिछले वाले पेपर में पूछा है। ठीक है। फिर है किरचॉफ का नियम व व्हीटस्टोन सेतु तथा मीटर सेतु। ये भी तीनों व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु तथा क्या गया, हाँ, किरचॉफ का नियम, ये अक्सर पूछता है। ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है ऑरस्टेड का प्रयोग। ये तो मुमकिन है कि एकदम जरूर से जरूर आएगा ऑरस्टेड का प्रयोग और बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आएगा धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतर कैसे करें। हमारा जो धारा मापी है उसको वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतर करें, तथा धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतर करें, यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। उसके बाद है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे ने एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह पिछले वाले पेपर में पूछा है। और इसके बाद है स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा भंवर धाराएं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर तैयार करिएगा। ठीक है। बाद में डीसी तथा एसी में अंतर तथा ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। डीसी और एसी तो 100% आएगा, क्योंकि डीसी और एसी में क्या अंतर है ये हमें जानना चाहिए, ताकि कोई भी पूछे तो हमें बताना क्या है डीसी तथा एसी धारा में अंतर तथा ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। ठीक है। उसके बाद है क्रांति कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। देखिए, जो भी क्वेश्चन हमने दिया है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता तथा रेखीय आवर्धन, ये भी 100% पूछेगा। अवतल और उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखिए, आप लोग कहेंगे कि नहीं सूत्र निगमन हट गया, नहीं, ये वाला नहीं हटा है। ठीक है। अब बाद में है कोणीय विक्षेपण व वर्ण विक्षेपण। 100% चांस है कि वर्ण विक्षेपण आएगा। तथा नेत्र दोष व दोष के कारण व उसके निवारण, इसको तो 100% आप तैयार करिएगा कि क्यों आएगा तो आएगा। ठीक है। 8 नंबर में आएगा, ये पक्का आएगा। फिर हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत। फिर व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं कि आएंगे तो आएंगे। ठीक है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझ रहे हैं, यह जरूर पूछेगा। तथा व्यतिकरण तथा विवर्तन में
व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, ये भी आएगा। ठीक है। द्रव्य तरंग की प्रकृति तथा दे ब्रागली का तरंग अवधारणा, ये भी आ सकता है। इसकी कम चांसेस है जिसका इसका चांस है, इसका ऊपर वालों का जितना चांस है। बाद में हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि रदरफोर्ड, ये देखिए रदरफोर्ड, ये जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का मॉडल है, ये पक्का आएगा। ठीक है। बाद में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है तथा सतत व रेखीय स्पेक्ट्रम में अंतर। एक मिनट, हाइड्रोजन व स्पेक्ट्रम क्या है तथा सतत व रेखीय स्पेक्ट्रम में अंतर, ये पूछ सकता है। बोर के मॉडल की परिकल्पनाएं समभारिक से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय संलयन क्या है। एलईडी का पूरा नाम, ये तो आएगा ही आएगा कि एलईडी बल्ब जो होता है उसका पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। और एलईडी का क्या कार्य है, इसके अभिलाक्षी गुण पूछ सकता है। तथा फोटो डायोड क्या है और प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र व कार्यविधि लिखिए। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको चाहे जितने भी नज़दीक करके देखिएगा, ये सही से आपको दिखेगा। ठीक है। चूँकि हम इसको स्क्रीनशॉट करके बना रहे हैं इसलिए आपको यूट्यूब पर अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन से बना लें, देख लें। ठीक है। धन्यवाद।